बच्चे के ऊपर लड़ रही होती हैं। पहली स्त्री बोलती है कि ये बच्चा मेरा है, दूसरी स्त्री बोलती है ये बच्चा मेरा है। तभी उधर से आदमी जा रहा होता है, वो कहता है कि तुम दोनों क्यों लड़ रही हो। फिर वो पहली स्त्री बोलती है कि ये मेरा बच्चा चुरा कर ले जा रही है। तो फिर दूसरी स्त्री बोलती है कि नहीं ये बच्चा मेरा है। पहली स्त्री बोलती है कि नहीं ये बच्चा मेरा है। फिर वो आदमी बोलता है चलो अपन सरपंच जी के पास चलते, वो ही इसका फैसला करेंगे। फिर वो तीनों सरपंच जी के पास जाते हैं। सरपंच जी के पास में जाते हैं। फिर वो सरपंच जी से कहते हैं कि ये दोनों मेरे को रास्ते में लड़ती हुई मिली। ये दोनों स्त्रियां बच्चे के ऊपर लड़ रही थी। एक कह रही थी कि ये बच्चा मेरा है, दूसरी कह रही थी कि ये बच्चा मेरा है। सरपंच जी आप इनका फैसला कर दीजिए। फिर सरपंच जी कहते हैं कि मैं तुम्हारा फैसला 1 मिनट में अभी कर देता हूँ। वो कहते हैं कि इस बच्चे के 2 टुकड़े कर देते हैं, बच्चे को आधा आधा कर देते हैं, तुम दोनों आधा आधा ले लो। फिर पहली स्त्री बोलती है कि नहीं महाराज, नहीं सरपंच जी ऐसा मत कीजिए, मैं तो मेरा बच्चा आपसे मांगने आई हूँ और आप तो मुझे मारकर इस बच्चे को दे रहे हैं। और दूसरी स्त्री इस बात के लिए राजी हो जाती है कि हाँ आप आधा आधा कर दीजिए, लेकिन पहली स्त्री राजी नहीं होती है। तो सरपंच जो होता है वो कहता है, वो तुरंत फैसला कर देता है। वो समझ जाता है कि ये बच्चा इसी स्त्री का है, यही इस बच्चे की असली माँ है। फिर वो सरपंच होता है वो कहता है कि यही इस बच्चे की असली माँ है, क्योंकि पहली स्त्री ने तो उसको काटने से मना कर दिया था और दूसरी स्त्री ने कह दिया था कि हाँ तुम बच्चे को काट दो, आधा आधा काट कर मुझे दे दो। पहली स्त्री बोलती है कि तुम चाहे, मैं आपसे अपना बच्चा मांगने आई हूँ, तुम चाहे मुझे बच्चा मत दो, लेकिन मेरे बच्चे को मत काटो मत मारो। मुझे मेरा बच्चा मत दो, लेकिन चाहे मुझे बच्चा मत दो, लेकिन मेरे बच्चे को मारो मत। इस तरीके से सरपंच अपना फैसला सुना देता है। और जो स्त्री बच्चे को काटने से मना करती है वो ही उस बच्चे की असली माँ होती है, और जो कहती है कि आधा आधा कर दो वो उस बच्चे की असली माँ नहीं होती है। समझ में आई बच्चों कहानी? 30 सेकंड हो गए। ठीक है, अब मैं शुरू कर रही हूँ। मैं एक छोटी कठपुतली, मैं एक छोटी कठपुतली, रोना मुझे आता नहीं। मैं एक छोटी कठपुतली, रोना मुझे आता नहीं। मैं एक छोटी कठपुतली, रोना मुझे आता नहीं। चनिया चोली पहनूं बड़े मजे से, चनिया चोली पहनूं बड़े मजे से, कपड़े सिलना मुझे आता नहीं। चनिया चोली पहनूं बड़े मजे से, कपड़े सिलना मुझे आता नहीं। मैं एक छोटी कठपुतली, मैं एक छोटी कठपुतली, रोना मुझे आता नहीं। लड्डू पेड़े खाऊं बड़े मजे से, लड्डू पेड़े खाऊं बड़े मजे से, लड्डू पेड़े खाऊं बड़े मजे से, लड्डू पेड़े खाऊं बड़े मजे से। रोटी बनाना मुझे आता नहीं, रोटी बनाना मुझे आता नहीं। कोल्ड ड्रिंक पेप्सी पीऊं बड़े मजे से, कोल्ड ड्रिंक पेप्सी पीऊं बड़े मजे से, शरबत बनाना आता नहीं। कोल्ड ड्रिंक पेप्सी पीऊं बड़े मजे से, शरबत बनाना मुझे आता नहीं। मैं एक छोटी कठपुतली, रोना मुझे आता नहीं। मैं एक छोटी कठपुतली, रोना मुझे आता नहीं। मैं एक छोटी कठपुतली, रोना मुझे आता नहीं। नाटक सिनेमा देखूं बड़े मजे से, नाटक सिनेमा देखूं बड़े मजे से, टिकट कटाना मुझे आता नहीं। नाटक सिनेमा देखूं बड़े मजे से, नाटक सिनेमा देखूं बड़े मजे से, टिकट कटाना आता नहीं। मैं एक छोटी कठपुतली, मैं एक छोटी कठपुतली, रोना मुझे आता नहीं। अब मैं आपको एक और कहानी सुनाऊंगी बेटा, ठीक है? एक बार क्या होता है, एक किसान होता है, वो अपने खेत में
एक दिन वो खेती करने के लिए पानी लेने जा रहा होता है, वहीं पास में साहूकार भी खड़ा होता है। वो साहूकार कहता है, उस किसान का नाम भीमा होता है। वो साहूकार कहता है कि तुम, मेरे पास एक कुआं है, मैं उसे बेचना चाहता हूँ, तुम उसे खरीद लो ताकि तुम्हें पानी की परेशानी नहीं होगी। तुम खेतों की सिंचाई के लिए इतनी दूर से पानी लेकर आते हो। भीमा को यह बात अच्छी लगती है और भीमा इस बात के लिए मान जाता है। फिर वो साहूकार उस कुएं को भीमा के लिए बेच देता है। फिर अगले दिन क्या होता है, वो भीमा नाम का जो किसान होता है, अगले दिन खुशी खुशी अपने उस कुएं में पानी भरता है। जब वो पानी भर रहा होता है तब वो साहूकार भी वहां पर आ जाता है और कहता है कि भीमा, ये कुआं तो मेरा है। फिर वो साहूकार भीमा कहता है कि कल ही तो मैंने इसका दाम दिया, कल ही तो आपने मुझे बेचा है कुआं। फिर साहूकार कहता है कि मैंने तुमको केवल कुआं बेचा है, जो कुएं के अंदर पानी है ना वो मेरा है, क्योंकि मैंने तुमको केवल कुआं बेचा है। तो तुम इस कुएं के पानी को काम में नहीं ला सकते। फिर भीमा इस बात